हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लिया था और हमने एटम के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, न्यूक्लियस एंड सेल्स। फिर हमने ड्यूप्लिट रूल और ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये भी आपको बता दिया था कि जो सेल्स होती हैं उसको KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 और 32 होते हैं। मैं आपको बता चुका था। ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर वो जाके प्रीवियस लेक्चर जो है उसको जाके देख सकते हैं। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ चल रही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिल्कुल ABCD से जो हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, जो एक बच्चे को आने ही चाहिए, जिसके बिना आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। होता क्या है कि केमिस्ट्री हमको बोरियत सब्जेक्ट कब लगता है, कहते हैं केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। जब हमें केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आज अपना नया एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्यूप्लिट रूल और ऑक्टेट रूल हमारा हो गया था, उसके बाद समझते हैं बच्चों। देखिए समझिए, जैसे एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया था, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या, समझिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर जो है Z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, सपोज 11 दे रखा है। ठीक है, Z इक्वल टू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, Z इक्वल टू 11 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसका मतलब ये है कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर इसके अंदर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही उसके अंदर बच्चों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर? तो बेटा ध्यान देंगे। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स रहते हैं, वो कम या ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल्स के अंदर वो निकल भी सकते हैं सेल में से और सेल के अंदर आ भी सकते हैं बाहर से। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके अंदर फिक्स रहते हैं, ना वो निकल सकते हैं और ना वो आ सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा ध्यान देते हैं। Z इक्वल टू 11, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने हो गए, 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो नंबर ऑफ देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 11 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, 11 ही होंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सेल हो गई KLM और यहाँ पर आ गया N, K सेल। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सेल के अंदर भरेंगे। और हम ये देखते हुए भरेंगे कि भाई फर्स्ट सेल के अंदर ड्यूप्लिट यानी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी सेल में 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तीसरी सेल के अंदर कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 18 होने चाहिए, चौथी वाली सेल के अंदर कम से कम 8 और मैक्सिमम हमारे कितने होने चाहिए, 32 होने चाहिए। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं इन सेल्स के अंदर। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली वाली सेल के अंदर कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसा मत करना कि 2 से ज़्यादा कर दो, क्योंकि 2 से ज़्यादा आते ही नहीं है। अब 11 में से 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब मैंने ले लिए तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 9 बचे इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, L सेल के अंदर? नहीं, 9 नहीं भरेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हमारे पास बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पर भर देंगे बेटा, आगे वाली सेल के अंदर भर देंगे। ये हमारा क्या आ गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आगे जो N सेल है, सबसे ये वाली सेल जो है बाहर वाली सेल, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे उसको यहाँ से। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई एक एलिमेंट X है और उसका जो एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू, ये हमारा आ रहा है कितना, 20। कितना आ रहा है, 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो यहाँ पर है वो कितने हैं, 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे यहाँ पर कितने हैं, 20, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 20 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 20, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं 20।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम किसके अंदर बेटा फिल करते हैं, सेल्स के अंदर फिल करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर सेल क्या है, जैसे के एल और एम, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, एन आ गया। 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। फर्स्ट सेल के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 और 2 कितना हो गया, 10। बच्चे हमारे पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगली वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या हम 18, नहीं बेटा, अब हमारे पास बच्चे कितने हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम कितने आते हैं, 18। तो या तो हमारे 18 होने चाहिए या हमारे कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम हमने यहाँ पर कितने कर दिए बेटा, 8 कर दिए। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा कहाँ कर देंगे, अगली वाली सेल के अंदर भर देंगे। बात क्लियर। इस तरीके से हम क्या है, सेल्स को भरते हैं। बस सेल्स को भरते समय, यानी कि सेल्स को इलेक्ट्रॉन से भरते समय, भाई सेल को हम किससे भरते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरते हैं। जब सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, ड्यूप्लेट का और ऑक्टेट का ध्यान रखिए। यानी कि पहली सेल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है। बात क्लियर। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो समझिए, जब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोसेस है, किसकी, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरने की। फिर समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोसेस है एटम के सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरने की। बात क्लियर। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल्स ऑफ एन एटम नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। ठीक है बेटा। तो बस इसको आप लोग पहले एग्जाम्पल को नोट डाउन करिए, फिर मैं इसमें लिखा देता हूँ कुछ, देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the cells filling of electrons in the cells। बस इसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। हमें चीज़ों को समझना है, डेफिनेशन वगैरह कोई ऐसा पेपर में नहीं आती है, ये बस इतना समझना है। ये हो गया। तो आप लोग समझ गए ना कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो किसी एटम की सेल्स को हम कैसे भरेंगे, और सेल्स को भरने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर का मतलब समझ गए आप, किसी एटम का नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जरा एक बात समझिए, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फर्स्ट केस, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 6, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 7, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 8, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 9, एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना, 10। ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर 11, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 12, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 13, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 14, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18। ये एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस एलिमेंट, देखिए अब हम क्या है, एटॉमिक नंबर से हम पहचान सकते हैं वो कौन सा एलिमेंट है। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि भाई कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो बताइए वो एलिमेंट क्या होगा, आप समझ जाएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो बताइए वो क्या होगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है उसका नाम क्या होता है, सोडियम। बात क्लियर। इस तरीके से रहता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे यहाँ पर मेरे पास सेल्स हैं, जैसे के एल एम एन, यहाँ पर आ गया के
L M और यहाँ पर आ गया N। क्लियर? अब देखिए समझिए, एटॉमिक नंबर ये Z इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर बढ़ते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके अंदर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसके अंदर 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसमें 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में और दूसरे वाले में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन किसमें? इसमें हो गया। 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। क्लियर? आप क्या देखते हैं? पहली सेल भरी जा रही है और दूसरी सेल भरी जा रही है, तीसरी और चौथी सेल बिल्कुल खाली है यहाँ पर। यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसका नाम भी कुछ ना कुछ होता होगा। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसका नाम कुछ ना कुछ होता होगा, वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उस एलिमेंट के एटम के सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से भरेंगे। ड्यूप्लिट रूल और ऑक्टेट रूल को आप यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा? अपने दिमाग के अंदर रखते हुए चलेंगे चीज़ों को। ठीक है, पहले वाले में आप यहाँ पर क्या देखते हैं? 2 हो गया। दूसरे में क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ बेटा? आगे वाली सेल के अंदर भर देंगे यहाँ से। क्लियर? 12 है तो 2 हो गया पहले में, दूसरे में क्या हो गया? 8 हो गया। अब देखिए एक बात समझिए, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। अब यहाँ हम ऐसा करते जैसे 9 कर देते तो वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि पहली वाली सेल को छोड़ के दूसरी, तीसरी, चौथी वाली सेल जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं उसके अंदर। फिर इसमें देखेंगे 2 8 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 2 8, यहाँ पर आ गया 2। यहाँ देखेंगे 2 8 और यहाँ पर क्या आ गया? 3। यहाँ आ गया 2 8 और यहाँ पर क्या आ गया? 4। यहाँ पर आ गया 2 8 और यहाँ पर आ गया क्या? 5। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 8 और यहाँ कितना हो गया? 6। फिर देखेंगे 2 8 और यहाँ पर क्या आ गया? 7, 17 है ना? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 8 और यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। क्लियर? फिर यहाँ देखेंगे 2 8 और एक बात समझिए, अब यहाँ पर कितना आ रहा है? 19। तो क्या यहाँ 9 लिखेंगे? नहीं, या तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन लिखिए या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखिए, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन 8 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो 8 और 18 के बीच में कोई नंबर नहीं लिखना है। ये नहीं है आप 9 लिख दें, या तो 8 लिखिए या फिर पूरे 18 करिए। तो 8, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 19, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो लिख नहीं सकते। 9 किसके बीच में चला गया? 8 और 18 के बीच में चला गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 8 लिखेंगे और अगले वाले में क्या कर देंगे? n में क्या कर देंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। क्लियर? ये जो हमारी प्रोसेस होती है किसको भरने की बेटा? सेल्स को भरने की। ये जो सेल्स को भरने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। बात यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। उसको क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ, उसको समझिए। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। इसी तरीके से और भी आगे हमारे एलिमेंट आएंगे, उनके एटॉमिक नंबर 19 से ज़्यादा होंगे, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है ना? हमें 10th में सिर्फ 40 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 40 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, सफिशिएंट है हमारे लिए। उससे ज़्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आपको एक पोइम बताऊंगा जो कि मैंने खुद बनाई हुई है। उस पोइम से आप 40 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है ना? पहले आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर, ड्यूप्लिट रूल, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको समझा। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है किसके अंदर? सेल्स के अंदर। और मैं ये भी आपको बता दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है? अब देखिए, एक मिनट ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ और रफ करने के बाद मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिए। आप लोग नोट डाउन करते जाइए, इसको नहीं रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है? देखेंगे यहाँ से अगला एक टॉपिक आता है हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन
ये एन है बेटा, VALENCE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं उसको समझ लीजिए जरा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले बैलेंस सेल की बात करते हैं, ठीक है ना। बैलेंस सेल, बैलेंस सेल, देखिए बैलेंस सेल हमारी क्या होती है उसको समझेंगे यहां से। जैसे आप यहां पर क्या देखते हैं, कोई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, और उस एटॉमिक नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमने उसकी सेल को भरना चालू किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ किया। देखिए आपसे हमेशा क्या किया जाएगा कि भैया कोई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर ये है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए। तो आप इस तरीके से क्या है, सेल्स को भरेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कोई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर इतना दे रखा है, Z ये दे रखा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना। क्या चीज़ अपने दिमाग में रखते हुए, ड्यूप्लिट और ऑक्टेट रूल को अपने दिमाग के अंदर रखते हुए। बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, इस सेल की इस एटम के अंदर देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना 11 है, तो 2 सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, पहली सेल, दूसरी सेल और चौथी सेल, सॉरी पहली, दूसरी और तीसरी। ये थर्ड वाली सेल जो है वो सबसे बाहर वाली सेल है। अब आप कहोगे सर एन भी तो है, नहीं बेटा, एन इसलिए सबसे बाहर वाली सेल नहीं है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। सबसे बाहर वाली सेल भी उसी सेल को इंक्लूड किया जाता है, सबसे बाहर वाली सेल में उसी सेल को इंक्लूड किया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो। सबसे बाहर वाली सेल कायदे में तो ये है, लेकिन इसको क्यों नहीं मानेंगे सबसे बाहर वाली सेल, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात क्लियर। तो बेटा अभी यहाँ पर इस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो है, सबसे बाहर वाली सेल कौन सी हो गई, एन हो गई। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे बाहर वाली सेल कौन सी, एम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें देखेंगे, ये कोई एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इस एलिमेंट का बैलेंस सेल कौन सी है, तो ये सबसे बाहर वाली ये वाली हो गई। कौन सी हो गई, एम। यहाँ पर सबसे बाहर वाली सेल कौन सी हो गई, एम। यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम, इस तरीके से हो गई सबसे बाहर वाली सेल। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस सेल कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस सेल कह देते हैं। बात क्लियर। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन नोन एज बैलेंस सेल। किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली सेल, कंडीशन ये है कि उस सबसे बाहर वाली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उस सेल को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस सेल कह देते हैं। बात क्लियर। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले वाले में बैलेंस सेल कौन सी है, जल्दी बताइए। यहाँ बैलेंस सेल है एम, दूसरे में एम, तीसरे में चौथे में, इस तरीके से सब में जो बैलेंस सेल है कौन सी है, एम है। लेकिन बेटा 19 एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, ठीक है ना। तो उसकी बैलेंस सेल क्या होगी, तो देखेंगे पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो चौथी सेल हमारी कौन सी होगी, एन। तो ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसकी बैलेंस सेल क्या हो गई, एन हो गई। बात क्लियर। तो बैलेंस सेल क्या है, किसी एटम की सबसे बाहर वाली सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको हम क्या कह देते हैं, बैलेंस सेल कह देते हैं। बात क्लियर। तो बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम is termed as बैलेंस सेल, बैलेंस सेल। इसे हम क्या कह देते हैं, बैलेंस सेल कह देते हैं, सबसे बाहर वाली सेल को। बात क्लियर। अब उसके बाद एक टॉपिक तो हमारा ये आ गया, एक अगला टॉपिक हम क्या देखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किसी एटम की जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ही उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। किसी एटम की जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, उस बाहर वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसकी बताइए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सबसे बाहर वाली सेल क्या है, एम, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 1,
तो वही हमारे क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई अगर ये वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 12 है तो उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। ये कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गया। सबसे बाहर वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कह देते हैं। बात क्लियर। तो किसी एटम की सबसे बाहर वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell, outermost cell, electrons in outermost cell are called valence electrons, valence उसी को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि भैया कोई एक अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला एलिमेंट हमने ले लिया, ये वाला, और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है, तो आपसे कहा जाए बताओ इसकी बैलेंस सेल क्या होगी। तो बैलेंस सेल क्या है, सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, ये कौन सी वाली है, एम। तो बैलेंस सेल इसकी क्या हो गई, एम हो गई। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जो सबसे बाहर वाली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 5, तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। बात क्लियर। तो बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम समझेंगे बैलेंसी को। किसको समझेंगे, बैलेंसी को। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बच्चों बैलेंसी। वैलेंसी, बैलेंसी क्या होता है, देखिए समझिए, एक बात याद रखिए, फर्स्ट सेल एटम की जो होती है वो ड्यूप्लिकेट रूल को फॉलो करती है। किसी भी एटम की जो पहली सेल होती है वो ड्यूप्लिकेट रूल को फॉलो करती है, यानी कि उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, मिनिमम इलेक्ट्रॉन भी 2 होने चाहिए। बाद बाकी की सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेल होती है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, यानी कि उसके अंदर मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात क्लियर। ये कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए हमारे यहाँ से, ये जो ऑक्टेट की और ड्यूप्लिकेट की कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम किसी एटम को कंप्लीटली हम क्या कह सकते हैं बेटा, उसकी वो सेटिस्फाइड कर सकता है, ठीक है ना, अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर सकता है। बेटा ध्यान देंगे यहाँ से। अब एक मिनट जरा बैलेंसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक एलिमेंट है एक्स, कोई भी हमने मान लिया एक्स वाई जेड, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड इजकल टू हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया बच्चों, कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब आपसे कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, सेल्स हमारी क्या होती हैं, के एल एम और यहाँ पर क्या आ गया, एन, ये हमारी सेल्स हो गई। तो 1 है तो पहली वाली सेल के अंदर क्या कर देंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर देंगे, क्लियर। बाद बाकी की सेल्स हमारी क्या हो गई, खाली हो गई। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भैया इसका बैलेंस सेल क्या होगी, तो बैलेंस सेल क्या होती है, सबसे बाहर वाली सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो सबसे बाहर वाली सेल क्या, पहली वाली सेल ही इसकी सबसे बाहर वाली सेल है, पहली वाली सेल ही इसकी बाहर वाली सेल है, क्योंकि पहली वाली सेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर। तो बैलेंस सेल हमारी क्या हो गई, के हो गई। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जो सबसे बाहर वाली सेल है, जो कि जो पहली वाली सेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, और बैलेंस सेल क्या हो गया, के हो गया, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, पहली वाली सेल जो होती है वो कौन से रूल को फॉलो करती है, ड्यूप्लिकेट रूल को फॉलो करती है। ड्यूप्लिकेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या पहली वाली सेल इस रूल को फॉलो कर रही है, क्या पहली वाली सेल ड्यूप्लिकेट रूल को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब इलेक्ट्रॉन की नीड होती है तो उसको हम काय में लिखते हैं बेटा, माइनस में लिखते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर नीड है, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, -1। ध्यान समझना मेरी बात को, यानी कि ये ड्यूप्लिकेट कंप्लीट नहीं है।
ड्यूप्लीट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ड्यूप्लीट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब जरूरत होती है, तो बेटा उस नंबर के आगे माइनस लगा देते हैं। अगर हमने उस नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दिया है तो ये मैथमेटिकली नहीं है, ये बस एक साइन है कि अगर हमने माइनस लगा दिया तो इसका मतलब क्या, जरूरत है, उसको नीड है इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड है क्या कंप्लीट करने के लिए, उसका ड्यूप्लीट कंप्लीट करने के लिए, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह देते हैं, वैलेंसी कह देते हैं। और वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं काय से, बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। बात क्लियर, ये आ गया यहाँ पर, आगे बात समझ नहीं आ गई वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के ड्यूप्लीट को कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, उसी को हम कह देते हैं वैलेंसी। अभी मैं इसको डिटेल, और वैलेंसी भी पूरी नहीं हुआ है, वैलेंसी को समझेंगे। इसी तरीके से यहाँ वैलेंसी कितनी होगी बेटा, यहाँ जो वैलेंसी हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी है वो V = कितना हो गया, -1 आ गया। क्लियर, ठीक है भाई। चलो अब मैंने कहा कि भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया Z = 11। ध्यान समझना मेरी बात को, लाओ एक और लिख देता हूँ, Z = कितना आ गया, 8 आ गया। तो सबसे पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभी मैंने बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की सेल होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना। तो एटॉमिक नंबर जब 8 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, पहले में 2 आ गया और दूसरी वाली सेल के अंदर कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर। अब बताइए पहली वाली सेल के अंदर ड्यूप्लीट कंप्लीट है या नहीं, पहली वाली सेल ड्यूप्लीट रूल को फॉलो करती है कि नहीं करती, कर रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी वाली सेल जो है क्या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। मिनिमम इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहाँ पर ना तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन 8 है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 है, ये तो 8 के क्या है बेटा, बीच में आ रहे हैं कहीं पर। तो बेटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो बैलेंसी हमारी किस में आती है, माइनस में। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ बैलेंसी क्या हो गई, -2 हो गई। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर देखो बेटा ध्यान दो, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 11 आ रहा है। अब देखो तो सबसे पहले कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 आ रहा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, पहली वाली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ होता है मैं बता चुका हूँ आपको। पहली वाली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी वाली सेल के अंदर कितना आ गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या पहली वाली सेल यहाँ पर ड्यूप्लीट रूल को फॉलो करती है, करती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। क्या दूसरी वाली सेल ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, करती है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या तीसरी वाली सेल ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रही है, जबकि करना चाहिए। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों, यहाँ पर जरूरत है -8 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या बैलेंसी यहाँ पर -8 होगी, नहीं होगी बेटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरी बात को समझिए। इसका मतलब -8 का मतलब क्या है, इसे कितने की जरूरत है बेटा, सॉरी मैं गलत बोल गया। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ 1 तो है ही, तो 8 करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन की। क्या यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं बेटा। आप याद रखेंगे मैक्सिमम हम 3 इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं। याद रखना मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं बेटा। बात क्लियर। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3। और यहाँ पर जरूरत कितने की है, 7 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन मैक्सिमम ले कितने सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमने चलो यहाँ पर ले भी लिए तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 की। 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, मैं यहाँ पर लिख दिया, नोट कर लो।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बेटा ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे जो सबसे बाहर वाली सेल के अंदर, सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, एम, बैलेंस सेल के अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, बैलेंस सेल के अंदर, बैलेंस सेल एम के अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वन, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो समझिए जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो बैलेंस ही बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला तो बैलेंस को, इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो किस में आता है, वो +1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, +1। जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो माइनस में, और जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो किस में, प्लस में। जितना एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2, 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -2, बात क्लियर, और 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -3। 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेंगे, 3। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन जब अगर हमारा यहाँ से निकल गया, सपोज इसको मैंने छुपा लिया, तो ये बताइए अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सेल तो खाली हो गई। जब ये सेल खाली होगी तो पिछली वाली सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, और पिछली वाली सेल ऑक्टेट को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। तो सीधी सी बात है, हमारा ऑक्टेट यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात क्लियर। तो इस तरीके से होता है। तो आप देखिए बैलेंसी, यहाँ बैलेंसी क्या है, +1, ठीक है ना। देखिए कभी कभी बैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो निकालना होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो निकालनी होगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेनी होगी। क्या करने के लिए, या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बात क्लियर। पहली वाले में हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहली वाले में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करने के लिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, सबसे बाहर वाली सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, क्या करने के लिए, पिछली वाली सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बात क्लियर। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो बैलेंस सेल में होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, बैलेंस सेल के अंदर होते हैं। जैसे आप देखिए ये बैलेंस सेल है, ठीक है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। ये बैलेंस सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ठीक है ना। ये बैलेंस सेल है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकाला जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो निकाले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन जो लिए जाते हैं वो बैलेंस सेल के अंदर से, बैलेंस सेल में से ही निकाले जाते हैं और बैलेंस सेल के अंदर ही लिए जाते हैं। बात क्लियर, याद रखिए, समझिए। कभी कभी जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं तो बैलेंसी प्लस में आती है, और जब इलेक्ट्रॉन को लेकर उसको ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करते हैं तो बैलेंसी हमारी किस में आती है, माइनस में आती है। एक बार फिर समझिए, ड्यूप्लेट को और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो बैलेंसी माइनस में आती है। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बैलेंसी प्लस में आती है। बात क्लियर। बैलेंसी किस में आती है, प्लस में आती है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरीके से बैलेंसी हमारी यहाँ पर ही होती है। तो बैलेंसी हमारा क्या हो गया, बैलेंसी में हम थोड़ा लिख लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और gained in outermost cell, और outermost cell को क्या कह देते हैं, बैलेंस सेल। in outermost cell is known as बैलेंसी। उसी को क्या कह देते हैं, बैलेंसी। और बैलेंसी को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, बी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई वी, डिनोटेड बाई वी। क्लियर। उसे बी से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। क्लियर। नोट करें एक बात जरा, बैलेंसी जो होती है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। बात क्लियर। बैलेंसी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है।
पहली कंडीशन, अगर वैलेंसी हमारी प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है। अगर वैलेंसी हमारा सेकंड है, अगर वैलेंसी हमारी किस में है, माइनस में है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा गेन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा गेन किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। बैलेंसी अगर हमारी किस में, प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है, बैलेंसी अगर माइनस में तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है। ठीक है ना, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करते हैं, ऑक्टेट या ड्यूप्लीट को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बेटा, और जो लॉस और गेन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बैलेंस सेल में से लॉस और गेन किए जाते हैं। ठीक है ना, या तो बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा या बैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो यहाँ बैलेंसी आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंसी, डिनोटेड बाई V। बैलेंसी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। अगर बैलेंसी प्लस में तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है, क्या कंप्लीट करने के लिए, या तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या ड्यूप्लीट को कंप्लीट करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, ठीक है ना, तब भी काय के लिए, या तो ड्यूप्लीट को कंप्लीट करने के लिए या ड्यूप्लीट को कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बात आ गई समझ में। एक बात और कभी भी याद रखिए, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेंगे थोड़ा सा, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो एक बात यहाँ पर। पहला, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा सकते हैं। बात क्लियर, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए जा सकते हैं, लॉस किए जा सकते हैं। लॉस के लिए क्या है, प्लस में आएगा यहाँ से। और समझिए, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या किए जा सकते हैं बेटा, गेन किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। तो बेटा इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह आ गया। हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बैलेंसी हमारी क्या होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, बैलेंस सेल हमारी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझ ही गए। ये सारी चीज़ हम यहाँ पर समझ गए। इन चीज़ों को याद रखना, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये इतने टॉपिक हमारे यहाँ पर समझ में आ गए। मैंने कहा ना आपसे, करीब 3-4 या हो सकता है 5 लेक्चर हमारे हो जाएं, उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इन कॉन्सेप्ट के बाद आपको केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार में अगर कोई भी वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। और जो पुराने लेक्चर हैं उन लेक्चर्स को ज़रूर आप देखिए। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सच मानिए। इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम 10th को स्टार्ट कराएंगे, पहला चैप्टर। हम बहुत सारी चीज़ें कराने वाले हैं। एक्वा सॉल्यूशन कैसे बनता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कब होगी या नहीं होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये सारी चीज़ तब आपको समझ में आएंगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कहाँ पर कौन सा कंपाउंड टूटेगा, क्या कोवैलेंट कंपाउंड टूटता है, आयनिक कंपाउंड टूटता है पानी के अंदर, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब ये सारे लेक्चर्स आप लोग यहाँ पर देख लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो आज हम लेक्चर को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।